प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो शुभारंभ है वो 1843 ईस्वी संवत से माना जाता है। इससे पूर्व साहित्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा प्रचलित रही थी, प्रतिस्थापित थी, लेकिन आधुनिक काल के प्रारंभ के साथ साथ ही ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली ने भी अपना वर्चस्व स्थापित किया है। कुछ समय तक ब्रजभाषा के साथ रहकर पुरानी हिंदी ने अपना स्थान निर्धारित किया और उसके बाद ब्रजभाषा को अपदस्थ करते हुए हिंदी की खड़ी बोली जो है वो गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों का माध्यम बन गई। ये हिंदी साहित्य के इतिहास ही नहीं बल्कि हम यूँ कहें कि विश्व साहित्य के इतिहास की सबसे ही बहुत बड़ी अभूतपूर्व घटना रही है कि 50 वर्षों के एक छोटे से काल में ही शासकों और साहित्यकारों द्वारा सर्वथा उपेक्षित सी जो भाषा थी खड़ी बोली और ब्रजभाषा जैसी पूर्ण साहित्यिक रूप से समृद्ध और जनप्रिय भाषा है, उसे दबाकर खड़ी बोली साहित्य की एकमात्र भाषा बन बैठी। इसका कारण था कि खड़ी बोली संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों की पारंपरिक बोलचाल, व्यवसाय तथा संपर्क की भाषा थी। इसलिए नए साहित्य को जनता तक पहुंचाने के लिए इसे माध्यम का चुना जाना अनिवार्य आवश्यकता थी। इस काल से साहित्य कभी जनजीवन को छूता हुआ और कभी उसकी उपेक्षा करता हुआ चलता रहा है। परिवर्तन बहुत से आए और परिवर्तन अस्थायी होते रहे हैं। यह काल हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास में सबसे अधिक घटनापूर्ण, परिवर्तनशील और बहुमुखी रहा है। इसी कारण बहुत से विद्वान आधुनिक काल को हिंदी का बहुत ही प्रमुख काल मानते हैं। इस काल में साहित्य की विविध विधाओं का उद्भव और पूर्ण विकास हुआ। हिंदी, विशेष तौर पर खड़ी बोली हिंदी का जो विकास हुआ है वो आधुनिक काल की ही देन है और गद्य साहित्य तो प्रमुख रूप से आधुनिक काल और आधुनिक साहित्य की ही देन रहा है। विविध विधाओं का उद्भव और विकास इस काल में हुआ है। गद्य और उसकी विविध विधाओं का पूर्ण विकास इसी काल में देखने को मिलता है। पद्य ने भी ऊंचे उड़ान भरे हैं और समय समय पर अनेक परिवर्तन देखे हैं। राजनीतिक चेतना भी इसी युग की प्रमुख भावना रही है। फलस्वरूप राजभक्ति, देशभक्ति, भारत के अतीत गौरव का गान और उसकी अर्वाचीन सोचनीय दशा पर विलाप, जागृति का संदेश, भारत के बचे गौरव की रक्षा करने का संकल्प, राष्ट्रीय भावना, ये सब विकास गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। इस युग में गद्य और पद्य की विविध शैलियों में देखने को मिलती है, विविध शैलियाँ देखने को मिलती है और शैलियों में कई परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेंगे। और वादों की प्रधानता रही है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस तरह कई तरह के वाद भी आपको, हलावाद, कई वाद आपको इसमें देखने को मिलेंगे और सामाजिक चेतना को भी नई दशा मिली। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। चेतन मन की भावनाओं का प्रकृति पर आरोपण कर उसका मानवीकरण किया है। कविता का छंद भी बदला और पारंपरिक छंदों के स्थान पर नूतन छंद मुक्तों का भी विधान हुआ। तुकांत कविता का प्रचलन हुआ। नए बिंब, प्रतीक, गीत, मुक्तक, इन सब का प्रचलन भी आधुनिक काल में ही हमें देखने को मिलता है। कलात्मक पक्ष में भी अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए
बहुत से विद्वान तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को ही स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता रही है और प्रमुख रूप से आधुनिक काल हिंदी के गद्य साहित्य का और हिंदी का भाषाई दृष्टि से खड़ी बोली का प्रमुख काल रहा है, विकासात्मक काल रहा है। विकास के उच्चतम सोपान इस काल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हिंदी ने अपने प्रौढ़ रूप में जाकर के कई आयाम स्थापित किए इसके बाद में। तो आधुनिक काल को हिंदी के स्वर्ण युग के नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद।